हर हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल रुद्रा शक्ति पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे माता पार्वती को सदा बांझ रहने का श्राप क्यों मिला। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं माता आदि शक्ति रूपी देवी सती अपने प्राण अग्निकुंड में त्याग देती हैं। उस घटना के बाद महादेव समाधि ले लेते हैं। सती की मृत्यु और देवी पार्वती की युवा अवस्था तक वह अमरनाथ की गुफाओं में समाधि लिए हुए होते हैं, परंतु उनका समाधि रूप से जागना अति आवश्यक हो जाता है। इतना साहस किसी में नहीं होता है कि वह महादेव को समाधि से जगा सके, परंतु जब देवी पार्वती युवा अवस्था में आती हैं तो हर कोई उनका मार्गदर्शन करता है, जैसे कि सप्तऋषि, देवी देवता और सती रूपी जन्म की बहनें। देवी पार्वती बचपन से ही महादेव की पूजा करती हैं, परंतु कभी भी महादेव को देखती नहीं हैं। तब उन्हें पता चलता है कि महादेव अमरनाथ की गुफाओं में समाधि लिए हुए हैं, तो वह धीरे धीरे अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए अमरनाथ की गुफाओं के बाहर पहुंच जाती हैं। उनकी बहनें उनका श्रृंगार करती हैं और देवी पार्वती देखती हैं कि वहाँ महादेव का त्रिशूल है। तभी उनको नंदी की आवाज़ सुनाई देती है। नंदी गुफाओं के बाहर पत्थर रूप में विराजमान रहते हैं और देवी पार्वती से कहते हैं कि उन्हें महादेव से वरदान प्राप्त है कि उनके कानों में जो सच्ची श्रद्धा से अपनी मुराद बोलता है वह महादेव तक अवश्य पहुंचती है। तब देवी पार्वती नंदी के कानों में बोलती हैं कि उनकी यह प्रार्थना है कि महादेव अपनी समाधि से जाग जाए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करे। सभी देवता यह सब देख रहे होते हैं। तभी इंद्रदेव कामदेव को आदेश देते हैं कि वह इस कार्य में देवी पार्वती का साथ दे। कामदेव मना कर देते हैं क्योंकि इसका परिणाम अच्छा नहीं होने वाला था, परंतु इंद्रदेव कहते हैं कि कामदेव को तुम्हें देवताओं के राजा इंद्रदेव का आदेश स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि इसमें ही देवताओं अथवा जन कल्याण की इसमें ही जन कल्याण है कि महादेव अपनी समाधि से उठ जाएं और अपने प्रभुत्व में वापस लौट आए। तभी देवी रति और कामदेव गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं। कामदेव की पत्नी देवी रति उनसे मना करती है कि वह महादेव की समाधि ना तोड़े। इसका परिणाम बहुत डरावना हो सकता है, परंतु वह गुफा के अंदर चले जाते हैं और देखते हैं कि देवी पार्वती महादेव की ओर बढ़ रही होती है। कामदेव अपने वाणों से सारी गुफाओं को फूलों से सुसज्जित कर देते हैं और वहाँ सभी तरह के फूलों से अच्छी खुशबू आती है। देवी पार्वती जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं, उन्हें अपने पिछले जन्म की बातें याद आने लगती हैं।
वह बहुत विलाप करते हुए महादेव को समाधि से उठाती हैं, परंतु वह असफल होती हैं। तभी कामदेव अपना ब्रह्मास्त्र चलाते हैं महादेव की समाधि तोड़ने के लिए, परंतु महादेव बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उनका त्रिनेत्र खुलता है, जिससे कामदेव भस्म हो जाते हैं। और जैसे ही वह वहाँ से उठकर चलने लगते हैं तो देवी पार्वती उनसे कहती हैं कि वह उनका प्रेम है, परंतु महादेव उनको पहचानने से इनकार कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तब देवी रति गुफा में आकर देखती है कि उनके पति कामदेव भस्म हो चुके हैं। वह क्रोध में आकर देवी पार्वती को श्राप देती है कि महादेव को अपने पति रूप में पाकर भी तुम बांझ बनी रहोगी, जैसे मैं अपनी माँ होने की इच्छा पूरी नहीं कर पाई, तुम भी नहीं कर पाओगी। देवी पार्वती रति की पीड़ा को समझती हैं और उनकी इस बात को स्वीकार भी करती हैं। धन्यवाद दोस्तों।